क्रिस्टल संरचनाओं में दोषों का अध्ययन करना बहुत दिलचस्प है। आज हम दो प्रमुख प्रकार के दोषों पर बात करेंगे, शॉटकी और फ्रेंकल दोष। शॉटकी दोष तब बनते हैं जब एक क्रिस्टल में एक या एक से अधिक परमाणु गायब हो जाते हैं। इसे हम एक तरह का खाली स्थान मान सकते हैं। जब ये परमाणु गायब होते हैं तो उनके स्थान पर एक खाली जगह बन जाती है। यह दोष मुख्यतः आयनिक क्रिस्टल में देखने को मिलता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल की घनत्व में कमी आती है क्योंकि कुछ परमाणु वहां नहीं होते। अब बात करते हैं फ्रेंकल दोष की। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब एक परमाणु अपनी सामान्य स्थिति से हटकर एक इंटरस्टिशियल स्थिति में चला जाता है। इसका मतलब है कि एक परमाणु अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल के भीतर कहीं और स्थित हो जाता है। यह दोष भी आयनिक और धात्विक क्रिस्टल दोनों में पाया जा सकता है। शॉटकी और फ्रेंकल दोषों का प्रभाव क्रिस्टल की भौतिक और रासायनिक गुणों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, ये दोष विद्युत चालकता को प्रभावित कर सकते हैं। जब शॉटकी दोष होते हैं तो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, जिससे इसकी चालकता घटती है। वहीं फ्रेंकल दोष में इंटरस्टिशियल परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर नई बंधन बना सकते हैं, जिससे चालकता बढ़ सकती है। इन दोषों का उपयोग तकनीकी क्षेत्रों में भी होता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर उद्योग में, जहां इन दोषों का सही संतुलन आवश्यक होता है। शॉटकी और फ्रेंकल दोषों को समझकर वैज्ञानिक बेहतर सामग्री विकसित कर सकते हैं जो अधिक कुशल और टिकाऊ हो। तो शॉटकी और फ्रेंकल दोषों का अध्ययन केवल एक शैक्षणिक विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन और तकनीकी विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दोषों के माध्यम से हम क्रिस्टल की संरचना और उसके गुणों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी क्रिस्टल को देखें तो सोचिए कि उसमें कितने शॉटकी और फ्रेंकल दोष हो सकते हैं और ये किस तरह से उसकी विशेषताओं को प्रभावित कर रहे हैं। विज्ञान की यह छोटी सी दुनिया वास्तव में बहुत विशाल और रोमांचक है।